जी सर। हाँ जी, मैं अभी लाइव हूँ क्या? वो कट हो गया फोन, हाँ, वो किसी तरह। अभी लाइव। हाँ सर, लाइव। हूँ। यस यस सर, यस सर। ठीक है, ओके। ओके, hello everyone. Welcome to this session on Materia Medica, where we learn about nitric acid and its various different aspects. और जब हम नाइट्रिक एसिड ये दवा पढ़ते हैं, या कोई भी अगर हम होम्योपैथिक दवा पढ़ते हैं, तो हमें ये बहुत लगता है कि हर एक दवा जो है हमारे मटीरिया मेडिका में वो बहुत बड़ा है। स्पेशली अगर वो एक पॉलीक्रिस दवा है तो वो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और हम उसको कैसे याद रखें, हम उसको कैसे पहचाने, हम उसको पेशेंट में कैसे देखें। सबसे पहले तो हम मटीरिया मेडिका कैसे पढ़े, उसको कैसे समझे, उसका जो सेंट्रल इशू है वो हम कैसे पहचाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस दवा में या कोई भी दवा में। और ये करते वक्त हम कैसे अ, उस दवा के सारे सिम्टम्स याद रख पाए, हाउ डू वी रिमेम्बर ऑल द डिफरेंट सिम्टम्स ऑल्सो ऑफ दोज पेशेंट ऑफ दैट रेमेडी, and how do we see the expression of that remedy in the patient. तो आज मैं आपको नाइट्रिक एसिड इस दवा के माध्यम से कैसे हम एक दवा पढ़ सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, ना कि सिर्फ हम उसके कीनोट्स याद करने की कोशिश करें, बट वो कीनोट्स कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह डेवलप हुए, और वो पेशेंट्स में कैसे दिखेंगे, और उसी तरह उसका ड्रग पिक्चर कैसा मैच होता है, उसका मेंटल सिम्टम्स या उसके रेपर्टोरियल रुब्रिक्स कैसे मैच होते हैं, या आजकल के जो नए नए मेथड्स और सिस्टम्स आए हैं जैसे कि द किंगडम अप्रोच, द सेंसेशन अप्रोच, ये सारे चीज कैसे हम देख सकते हैं इस दवा में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं नाइट्रिक एसिड ये दवा से। एंड ओके, तो शायद मैं मेरा पीपीटी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो नाइट्रिक एसिड, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ये दवा से नाइट्रोजन जब हम नेचर में देखते हैं वो क्या है, कहाँ से आता है, एक्सेट्रा, तो हमको समझेगा कि नाइट्रोजन ये एक गैस है, ये एक एलिमेंट है जो गैसियस फॉर्म में अवेलेबल है। और वो ज़्यादा करके अर्थ के थोड़े से अपर एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है। वो अर्थ के पास नहीं आना चाहता है, वो उधर, वो इट इज अ फ्लोटिंग गैस विच जस्ट उधर वो ऊपर ही रहता है। और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट डाउन, उसको नीचे लाके उसको अर्थ पे रखना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके, उसको लिक्विफाई करके उसको हम स्टोर करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है कि नाइट्रोजन को ऊपर के एटमॉस्फेयर से अर्थ पे लाना, उसको प्रेशराइज करना, उसको कॉम्पैक्ट करके, उसको लिक्विफाई करके फ्रॉम गैसियस फॉर्म टू मोर कॉम्पैक्ट फॉर्म लाइक द लिक्विड फॉर्म करके हम जो उसको स्टोर करते हैं, ये नाइट्रोजन का सबसे पहला फीचर है। दैट नाइट्रोजन को ये जो कंप्रेशन प्रोसेस है जहाँ पे बहुत सारा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारा टेंशन क्रिएट कर किया जा रहा है, और उसको एक बहुत छोटे से नैरो स्पेस में डाला जा रहा है, जब उसको आदत है एकदम फ्री और ओपन एटमॉस्फेयर ऊपर रहने में। तो ये जो फ्रॉम अ फ्री स्पेस हम उसको एकदम कंप्रेस करके एक छोटे से बॉटल में बंद कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन का सबसे पहला प्रॉब्लम है। तो अगर आप रूब्रिक देखोगे, एक रूब्रिक है अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये दवा है, उस रूब्रिक में डिल्यूजन सोडा वाटर बॉटल,
तो उसमें ये मेन फीलिंग होता है कि मेरे को एक बड़े से स्पेस में से निकाल के आपने एक छोटे से स्पेस में एक छोटे से सोडा बोतल में कंप्रेस करके बंद कर दिया है, और अंदर मैं बहुत ज्यादा प्रेशर और टाइटनेस फील कर रहा हूँ, और मेरे को ये तोड़ के, ये सारे चीजें तोड़ के मेरे को बाहर आना है। आई वॉन्ट टू जस्ट कम आउट। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो नाइट्रोजन का होता है, दैट इज कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, रिस्ट्रिक्शन एंड फ्रीडम। तो मेरे को आप रिस्ट्रिक्शन या बंधन मत डालो मेरे पे, और मेरे को फ्री छोड़ दो, लेट मी बी फ्री, like I was there in the Earth's atmosphere, free of everything. You have limited me and put me in a small space. You have put me into these worldly things. सेकेंड चीज जो नाइट्रोजन में हमको देखने को मिलता है, वो है कि नाइट्रोजन जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, या ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन कैसा होता है, वो अगर हम देखते हैं कि तो हमको समझता है कि ह्यूमन बॉडी में नाइट्रोजन प्रोटीन बिल्डिंग स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोटीन में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाइट्रोजन का होता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी में इट इज नोन एज द एलिमेंट फॉर मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ। तो जो भी अपनी ग्रोथ होनी है, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है जिससे अपना ग्रोथ हो रहा है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन से मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होता है सेल्यूलर टिश्यूज का, और अगर ये इफेक्ट हो जाता है तो अपना ग्रोथ एज अ चाइल्ड इफेक्ट होता है। सो नाइट्रोजन इज अ इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर माल न्यूट्रिशन, malnourished children, malnourished children who are emaciated, thin, withered out, who does not grow, who always look thin, who are always weak, जिनका स्किन एकदम सूखा है, wrinkled है, ओल्ड दिखता है, दैट इज नाइट्रोजन। और उस wrinkled ओल्ड स्किन के साथ या इमेसिएशन के साथ, जहां उसका ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है, उसको बहुत सारी कमजोरी होती है, लॉट ऑफ वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा वीक और प्रोस्ट्रेटेड इमेसिएटेड चाइल्ड, दैट इज नाइट्रोजन चाइल्ड, दैट इज नाइट्रिक एसिड, that is how nitric acid person looks, very old, withered out, lean, thin, emaciated, very weak, prostrated, थोड़ा भी काम करूंगा तो जल्दी से थक जाता हूँ, मेरे से और नहीं होता, मैं तो एकदम थक गया। This is nitrogen. And you see that emaciation. और और इतना वीकनेस के बाद फिर इस वीकनेस से वो उसका शरीर थकने लगता है, उसका शरीर टूटने लगता है। सो द पेशेंट डेवलप्स ऑल काइंड ऑफ सिफिलिटिक टेंडेंसी। सो नाइट्रोजन जब हम नाइट्रिक एसिड ये कंपाउंड देखते हैं, ये एक एसिड है, और अगर वो अपने को टच करता है कहीं पे भी, तो देन देर इज इंजरी टू दैट पार्ट एंड देर इज एक्सकोरिएटिंग, कोरोडिंग ऑफ दैट पार्ट, कॉजिंग अल्सरेशंस। सो बहुत सारे अल्सर्स, कैंसरस अल्सर्स, सिफिलिटिक अल्सर्स, शैंकर, ये सब दिखता है हमको नाइट्रिक एसिड में। सो अभी तक हमने देखा पहला इशू ऑफ नाइट्रोजन इज दैट इट हैज टू डू विद compression and expansion, or freedom and restriction with intense tremendous pressure under which it is put. Second हमने देखा कि it is related to protein and metabolism, so it affects the growth and causes emaciation of the person with weak feeling, prostration feeling. Third thing that we are seeing now is, if nitric acid is acting on a weak, withered out, emaciated person, what pathology does it cause?
The pathology that nitric acid causes is it causes ulcerations. वो ulceration produce करता है, जख्म produce करता है, और वो जख्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो एकदम एक्रिड, इरोडिंग, करोडिंग अल्सर रहता है, जिसके साथ पानी निकलता है, जो एकदम जलन पैदा करता है, जो एकदम एक्रिड है, और उसके साथ वहां पर येलोनेस आता है, पीलापन आता है। वॉट एवर जो भी अल्सर है वो एकदम पीला दिखता है आपको। और इस तरह के अल्सर स्पेशली फॉर्म होते हैं एट दी जंक्शन ऑफ म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस। म्यूकोक्यूटेनियस मतलब जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन का जॉइनिंग एरिया होता है। जैसे कि अभी मेरे ओरल कैविटी जो म्यूकस है और मेरा स्किन, ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं? लिप्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर। तो ये सारे एरियाज अफेक्ट होते हैं नाइट्रिक एसिड में। या अल्सर्स जहाँ जहाँ पे एनस कनेक्ट होता है, जहाँ पे रेक्टम का म्यूकस मेम्ब्रेन कनेक्ट्स विद द स्किन, तो एनोरेक्टल कंप्लेंट्स, eruptions or ulcers at the corners of the mouth, eruptions or ulcers at the anus। हाँ, इस तरह से इनका स्पेशल एफिनिटी होता है, और स्पेशली इट अफेक्ट्स द स्टमक वेर इट कॉजेज अल्सरेशन। और इस अल्सरेशन से पेशेंट को, समझो आप गैस्ट्रिक अल्सर हो या पेप्टिक अल्सर हो, जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। So that is another third important symptom of nitric acid. It causes ulceration, it causes acrid corroding discharges. Now, acrid corroding discharges, और ये हमको सब जगह पे दिखेगा उसका। जैसे कि हमने देखा कि पेशेंट बोलेगा कि मेरा मुंह के ऊपर क्रैक्स है, ड्राई है, एक्रिड कोरोडिंग इरप्शंस है, अल्सर्स है, या मुंह में, माउथ में अल्सर्स है और जो येलो कलर दिखते हैं और वो हील नहीं हो रहे, जो कैंसरस होने की टेंडेंसी है, और ओवरऑल डॉक्टर मेरे को बहुत वीक लग रहा है, थोड़ा भी मैं कुछ खाता पीता हूँ तो बहुत मेरे को पेन होता है ये अल्सर से, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, मैं इमेसिएट होते जा रहा हूँ, और मेरे को है ना ये जो अल्सर है ना, वो ऐसा लगता है जैसे कि फूट जाएगा एकदम, ऐसा ऐसा कुछ तो ऐसे टाइट टाइट जमा है कुछ तो अंदर, और वो फूटने वाला है, वो बर्स्ट होने वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर फील होता है डॉक्टर उधर। सो दिस इज हाउ ये सारे चीज कंबाइन होके आपको पेशेंट ये बोलता है कि मेरे को अल्सर है, यहाँ पे ऐसा है, मेरे ओवरऑल वीक होते जा रहा हूँ, मैं ओवरऑल थकते जा रहा हूँ, मैं इमेसिएट होते जा रहा हूँ, मेरा वेट कम होते जा रहा है, मेरे को जख्म बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, मैं अब मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँ, मेरे को कैंसर होगा क्या? ये अल्सर मतलब ये कैंसर का होता है जनरली, तो मेरे को डर लग रहा है डॉक्टर, मेरे को कैंसर है क्या, या मेरे को कोई बड़ी बीमारी है क्या? सो दिस इज द नाइट्रिक एसिड पिक्चर। First is the bursting, compression, pressure. Second is the emaciation, and third is the ulceration. और उसके साथ जो हमने अभी सबसे पहला मेंटल सिम्टम देखा, फियर, फियर ऑफ disease, some incurable disease, that I will not be able to recover from this disease. It is an incurable disease. What will I do in this with this disease? How will I recover? मेरी मौत तय है। So नाइट्रिक एसिड को हम साइकोसिफिलिटिक रेमेडी बोलते हैं। इट इज अ साइकोसिफिलिटिक रेमेडी। हाँ, सो और एक एग्जांपल अगर हम और एक लोकेशन ले, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि एनस। सो एनस में भी पेशेंट बोलेगा उधर जख्म है, उधर अल्सर है, मेरे को खाना नहीं जा रहा है, मैं वीक होते जा रहा हूँ, मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, मेरा वेट कम हो रहा है, और वो अल्सर है उधर, वो पीला कलर का दिखता है, उसमें से जलन के जैसा एक डिस्चार्ज आता है, उससे जख्म मेरा बढ़ रहा है, और मैं कमज़ोर होते जा रहा हूँ, और कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, ऐसा लगता है टॉयलेट आ जाएगा तो अच्छा लगेगा,
ऐसे कुछ तो बहुत टाइट जमा है उधर, ये टाइटनेस रिलीज होना चाहिए। ये सब नाइट्रिक एसिड के सिम्टम है। सेम उसको स्टमक में भी यही दिखेगा कि डॉक्टर बहुत अल्सर है, बहुत प्रेशर फील हो रहा है एब्डोमेन में, जैसे कि बहुत गैस जमा है, वो प्रेशर एकदम से निकलना चाहिए। अगर वो निकल गया, वो फूट गया बाहर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। एक्सप्लोड हो जाना चाहिए, वो फुट के बाहर आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, मेरे को ये प्रेशर अभी बर्दाश्त नहीं होता। ये नाइट्रिक एसिड के सेंसेशंस है जो उसको फिजिकली दिखते हैं, along with the ulceration and emaciation। अब अगर हम नाइट्रिक एसिड को के मेंटल पिक्चर को देखें तो हमको समझेगा कि नाइट्रिक एसिड पहले तो इस तरह के बच्चों के लिए सूटेबल है जो टीनेजर्स है, टीनेज चिल्ड्रन, टीनेज बच्चे जो जो ये मानते हैं कि ये जो सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं दुनिया में कि है ना, बच्चा पैदा होता है, फिर उसको स्कूल जाना पड़ता है, फिर स्कूल के बाद कॉलेज, फिर कॉलेज या स्कूल जाओ तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप इधर ही बैठो, ऐसे ही बैठो, इस तरह से लिखो, इस तरह से पढ़ो, आपको क्लास में शांत ही रहना है, आपको इस तरह का यूनिफॉर्म पहनना है, आपको इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपको इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं। औ- और फिर उसके बाद फिर आप जॉब ढूंढ लो, फिर आप शादी कर लो। तो नाइट्रोजन को लगता है ये कितना रिस्ट्रिक्शन करके रखा है, सबने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लेकिन मेरे को तो एकदम फ्री रहना है, मेरे हिसाब से रहना है, तो मैं मेरा फ्रीडम कैसे ढूंढूं? मेरे को मेरा फ्रीडम चाहिए, मेरा अपना फ्रीडम चाहिए। मेरे को मेरे मम्मी पापा टीचर ये सब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बाइंड कर रहे हैं, मुझको मेरा फ्रीडम नहीं दे रहे हैं ये लोग, मुझको एकदम रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया है। मेरे को रिबेल करना है, मेरे को तोड़ना है ये सारे उनके रिस्ट्रिक्शन और बाहर आना है ये रिस्ट्रिक्शंस के। और अगर मैं ये तोड़ के बाहर आऊंगा तो ही मेरे सांस ले पाऊंगा, तो ही मैं ये सारे चीजों से मुक्त हो पाऊंगा। नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं मेरे को, रोज दिन ब दिन मेरे पे प्रेशर बढ़ रहा है ये लोगों का। रोज कपड़े भी यही पहनने हैं, खाना भी इस तरह का खाना है, पढ़ाई भी इनके हिसाब से करना है, तो मैंने क्या करना है, मेरी जिंदगी कहाँ पर है इसमें? तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, मेरे को नहीं सहन हो रहा है, ये बस नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को मेरे हिसाब से मेरा जिंदगी जीना, मेरे को एंजॉय करना है मेरा लाइफ, मेरे को अपने हिसाब से जी के एंजॉय करना है, मेरे को एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट है। तो नाइट्रोजन या नाइट्रिक एसिड पेशेंट देन उनको उनको मुक्ति चाहिए, तो फिर वो इस तरह की चीजें करेंगे जो बहुत ज्यादा रिस्की है। हाँ, जो बहुत ज्यादा रिस्की है, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो टीनेजर के लड़के क्या करते हैं, मम्मी पापा ने गाड़ी दे दिया तो एकदम फास्ट चलाएंगे, 100 के स्पीड से गाड़ी। अरे ये बहुत डेंजरस है, आप बहुत बड़े एक्सीडेंट में गिर सकते हो, आपके हाथ पैर टूट सकते हैं, आप मर सकते हो। आप रात को 2 बजे पार्टी में जाना चाहते हो, आप लड़की हो, बहुत डेंजरस है। अकेली लड़की रात को जा रही है, कितना डेंजरस है, ये क्यों नहीं समझता है आप लोगों को? बट नाइट्रोजन या नाइट्रिक एसिड को ऐसा लगता है नहीं, ये तो आपने रूल कर दिया हमारे ऊपर कि अभी ही जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए, इतने बजे जाओ, इतने बजे नहीं जाओ, उधर मत जाओ, इनके साथ मत जाओ, उनके साथ मत जाओ, कपड़े छोटे मत पहनो, फुल कपड़े पहनो, छोटे पहनोगे तो लड़के देखेंगे, फिर वो आप बिना मतलब का आपके ऊपर अटेंशन क्रिएट कर रहे हो, मत करो। बट नाइट्रिक एसिड को ये सब चीजों का डेंजर नहीं दिखता है कि फास्ट व्हीकल चलाएंगे तो हर्ट कर लेंगे, इस तरह लेट नाइट पार्टीज करेंगे, अकेले जाएंगे तो डेंजरस है, इस तरह का डेंजर नहीं दिखता है उनको, फ्रीडम ही दिखता है अपने को, अपने को अपना फ्रीडम से इंटरेस्ट है। सो नाइट्रोजन या नाइट्रिक एसिड को सेंस ऑफ डेंजर नहीं होता, देर इज नो सेंस ऑफ डेंजर। वो उनको लगे, उनको कोई बोलेगा वहां पर सांप है तो वो जाके बैठेंगे उधर, सांप किधर है किधर है, अरे बहुत डेंजर से वो आके काटेगा, बट इनको वो सेंस ऑफ डेंजर बहुत कम रहता है
कि वो काट सकता है। तो पेरेंट्स कहते हैं आप डेंजर सिचुएशन में मत जाओ, आप सेफ रहो, हमने जो रूल्स रेगुलेशन जो मेथड बनाया है उसमें आप फिट हो जाओ। तो नाइट्रोजन को लगता है ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, ये तो बहुत कंस्ट्रिक्टिव है, ये बहुत लिमिटिंग है, मेरे को इससे बाहर आना है। बट बाहर तो मैं बहुत ही ज्यादा रिस्की चीज कर रहा हूँ, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर से और रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया जाता है। फिर नाइट्रोजन को लगता है ये प्रेशर मेरे पे बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, और मेरे को ये सारे रूल तोड़ देने हैं और मेरे को बाहर जीना है, अपने हिसाब से जीना है, फ्री फ्री होना है। तो हम देखते हैं कि कैसे वो प्रेशर वाला फीलिंग उसके मेंटल पिक्चर में भी दिखता है, फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम एंड रिस्ट्रिक्शन, राइट। और इसी तरह ये नाइट्रोजन की थीम से जो अभी तक मैंने आपको बताया मेंटल पिक्चर में। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड थोड़ा बूढ़ा आदमी का दवा है ना, जो जो और नाइट्रिक एसिड में एसिड एलिमेंट भी है ना। तो एसिड में क्या होता है, जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि वो एसिड कोरोडिंग है, इरोडिंग है, उसकी वजह से एसिड फॉर्म होता है। एसिड मेंटल इसमें क्या करता है कि वो एसिड्स आर जनरली वेरी इंटेंस, बहुत ज्यादा एक्टिविटी चलता है उनका, बहुत ज्यादा काम 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 काम, और तुरंत 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 होना चाहिए और हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो एकदम से गिव अप और एकदम से थक गया, अभी बहुत सारा काम कर लिया, बहुत सारा बड़ा एफर्ट कर लिया और बहुत सारा ड्रेन ऑफ एनर्जी हो गया, और अब हम बस थक गया, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, देयर इज कंप्लीट कोलैप्स, एकदम से कोलैप्स हो जाते हैं। सो उसी तरह नाइट्रिक एसिड मेंटल पिक्चर में क्या होता है कि नाइट्रोजन एलिमेंट की वजह से नाइट्रिक एसिड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाना चाहता है, और अपना एक एक पोजीशन, अपना एक लॉ सूट या अपना एक कोर्ट केस जैसा लड़ता होता है वो। सो मेन सिम्टम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज डिल्यूजन, ही इज एंगेज्ड इन अ लॉ सूट, मैं एक लॉ सूट में हूँ, एंड उस लॉ सूट में मेरा कुछ हुआ नहीं, उसके लिए मैं दिन ब दिन थकते जा रहा हूँ और आई एम लूजिंग होप एंड आई एम बिकमिंग होपलेस। तो जैसे अभी हम सब भारत देश के लोग हैं, तो हमें मालूम है कि अगर हम कोई कोर्ट केस लड़ने जाते हैं तो हमारे इधर उसका उसका नतीजा लगने के लिए ही कभी कभी 20 साल 25 साल लग जाते हैं, कई बार तो 20-25 साल लग जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना, जो इतना लंबा चलता है, ये नाइट्रिक एसिड को बहुत ड्रेन कर देते हैं, थका देता है उसको, कि यार ये बहुत बहुत थका दिया। मुझको तो लगा था कि लोगों ने इतने रूल रेगुलेशन बनाए, गवर्नमेंट बनाया, ये सब बनाया तो ये काम करता होगा, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर रहा था, मेरे को तो पहले से भी इंटरेस्ट नहीं था आपके इस रूल्स और रेगुलेशंस में, बट मेरे को लगा ठीक है चलो लड़ते हैं, कुछ करते हैं। तो मैं लड़ा, केस लड़ा कि मुझको ये सही है, ये ऐसा होना चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, तो ये मैं करता रहा। लेकिन क्या बताऊं आपको, इतना मेरे को थका दिया, इतना मेरे को थका दिया, कोर्ट्स ने, जजेस ने, लॉयर्स ने, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मैं थकते गया, मैं करते गया करते गया करते गया, और एकदम अब तो मैं थक गया, बस अभी अभी जान ही नहीं बची मेरी, अभी अभी मेरे को नहीं लगता कि न्याय के मार्ग से चलने से कोई कोई इंसाफ होता है, नहीं होता है, कोई इंसाफ नहीं होता, बस ये सब खोखला है, इसमें इसमें किसी को कोई न्याय नहीं मिलता। कोई एक लड़की को रेप कर देता है और उसके ऊपर 15-20 साल केस चल रहा है, और वो आदमी तो एकदम खुला खुला घूम रहा है बाहर, तो ये कौन सा न्याय है। 20-25 साल वो आदमी घूम रहा है बाहर, उसके बाद भी आपको ये नहीं मालूम कि 20-25 के साल के बाद भी उसको सजा होने वाली है या नहीं होने वाली है।
तो ऐसे न्याय व्यवस्था का क्या क्या महत्व रहा? बंद कर दो ये सब, कुछ कोई 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 मायने नहीं रखता, ये बंद कर दो सब। एकदम होपलेसनेस और डिस्पेयर आता है, डेस्परेट हो जाते हैं वो, न्याय मिलने के लिए, जस्टिस के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के को तोड़ने के लिए। वो बोलते हैं अब ये तोड़ दो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं कोई न्याय व्यवस्था को नहीं मानता, मैं कोई पुलिस को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, बस ये रूल्स एंड रेगुलेशन ही प्रॉब्लम है। अगर कोई दिखता है कि अगर किसी को समझता है कि किसी ने ऐसा गलत काम किया, जाओ और उसको मार डालो उधर ही, बस यही न्याय है। मेरे को और कोई न्याय नहीं समझता बस। तो नाइट्रिक एसिड एक तो होता है बहुत ज्यादा एफर्ट डालता है न्याय व्यवस्था, लॉ सूट ये सब करने के लिए, बट थोड़े सालों के बाद उसको दिखता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है। तो वो एकदम से वो होपलेसनेस, डिस्पेयर में जाता है, और ही स्टार्ट्स डेवलपिंग रैंकर और हेट्रेड। बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो जाती है उसमें, बहुत ज्यादा नफरत करता है वो लोगों को, आदमियों को, सबको नफरत करता है वो। जो भी इस तरह के न्याय अन्याय करते हैं और फिर भी बाहर घूम रहे हैं, जहाँ जो बोलते हैं कि अरे न्याय करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा, पर कुछ होता नहीं है, नफरत करते हैं, और वो कभी उस तरह के लोगों को कभी माफ नहीं कर सकते। तो नाइट्रिक एसिड का और एक रूब्रिक है, अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज। मतलब माफी मांगो, प्लीड करो, ठीक है सर गलती हो गई, छोड़ दो अभी, नहीं नहीं नहीं, अब माफ नहीं कर सकते हम। एक बार आपने गलत काम कर दिया, हम जिंदगी में उस आदमी को माफ नहीं कर सकते, हमसे माफी नहीं होती। दैट इज नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड का सिम्टम है। मैं माफ नहीं कर सकता किसी को, एक बार गलत हो गई तो गलत हो गया। अनमूव्ड बाय अपोलॉजीज। हेट्रेड, रैंकर, और कभी और ऑपोजिट, जब उनको कोई दिखता है जो कोई सफरिंग है, जो उनकी तरह बहुत लड़ा है और फिर भी थक गया है और अब वो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है, या जो उनको सपोर्ट करते हैं, उस तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक रहता है, उनका केयर करता है, उनकी देखभाल करता है। तो वो नाइट्रिक एसिड का और एक सिम्टम है, एलिमेंट फ्रॉम फ्रॉम केयरिंग फॉर अदर्स। है ना, दूसरों के लिए मैं केस लड़ा, दूसरों के लिए मैं देखभाल कर रहा हूँ, दूसरों का केयर, दूसरों का देखभाल करते करते मैं खुद थक गया, मैं खुद ड्रेन आउट हो गया, मेरा नींद नहीं हुआ लोगों को केयर करते करते, मेरा मेरा बॉडी थक गया, वो रात रात भर जग के उनके उनके सेवा करके। तो उसकी वजह से मैं एकदम से थक गया हूँ अभी, मेरा वेट कमजोर हो गया, मैं वीक हो गया, मेरा वेट लॉस हो गया, और एकदम ड्रेन आउट हो गया। ये ड्रेन आउट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल एसिड रेमेडीज का, कि आई हैव ड्रेन्ड आउट नाउ, नो एनर्जी इज लेफ्ट इन मी, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ ऑल माय एनर्जी, व्हाट कैन आई डू इन दिस एनर्जी विदाउट एनी मोर एनर्जी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये डर, कि अब तो सब लुट गया, सब तो खत्म हो गया, लेकिन मुझको कोई एक बड़ी बीमारी होने वाली है क्या, या हो गई है क्या, मुझको कैंसर हुआ है क्या। ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है नाइट्रिक एसिड का, फियर और एंजाइटी अबाउट सम बिग इलनेस, राइट। सो दैट इज, एक नटशेल में मैंने आपको नाइट्रिक एसिड का फिजिकल और मेंटल पिक्चर, और कैसे ये कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन, जो ये सेंसेशन मेथड के आइडियाज है, ये नए नए जो अप्रोचेस है किंगडम अप्रोच, उसमें हम लोग मेन सेंसेशन देखते हैं कि वो क्या सेंसेशन है जो कॉमन है बॉडी के लिए भी और माइंड के लिए भी, वो सेंसे उसको बोलते हैं सेंसेशन। जैसे कि नाइट्रोजन में ये बर्स्टिंग, कंप्रेशन, ये सब है। सो बेस्ड ऑन दिस मैंने आपको सेंसेशन के आइडियाज बताए, फिर रूब्रिक्स कुछ बताए, अनमूव्ड बाय apologies, delusion that he is engaged in a lawsuit, फिर हमने पैथोलॉजी सीखा, फिर कीनोट सिम्टम्स देखे नाइट्रिक एसिड के, हाँ, ड्रग पिक्चर देखा हमने नाइट्रिक एसिड का।
तो एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ नाइट्रिक एसिड का, इस नाइट्रिक एसिड का जो कोई एक आध केस, केस एग्जांपल, एक बार एक बूढ़े व्यक्ति आए और वो बोले कि डॉक्टर मुझे ना क्या हुआ, जब मैं वो थोड़े अच्छे घराने के थे, पैसे वाले लोग थे, तो जब मैं कोई नौकर पे विश्वास करता हूँ ना और बोलता हूँ कि ये अपना आदमी है, इसको सपोर्ट करो, उसको हेल्प करो, मैं बहुत सेवा करता हूँ लोग उसकी, मतलब उसको जब भी ज़रूरत रहेगी मैं उसको देता हूँ, ताकि और मैं वो हमारे लिए भी अच्छा काम करे, हमारा नौकर है अच्छा काम करे। बट एक बार मेरे को समझ गया कि ये नौकर ने कोई गलत काम कर दिया। उसने है ना थोड़ा थोड़ा चोरी चपाट जैसा कुछ काम किया। तो बस एक बार मेरे को वो समझ गया ना डॉक्टर, फिर मैं वो नौकर को छोड़ ही देता हूँ, मतलब निकाल ही देता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है इतना विश्वास करो, इतना दया करो ये लोगों पे, इतना उनके लिए करो, और ये लोग अपने को ही लूटते हैं। ऐसे लोगों को मैं लाइफ में कभी देखना नहीं चाहता हूँ। वो 100 बार आके माफी मांगता है, गलती हो गई सब बोलता है, सब करता है, बट मैं उसको कभी माफ नहीं करता हूँ। मैं कभी माफी नहीं कर सकता डॉक्टर, मैं हमेशा उसको जिंदगी में कभी भी उसको मैं देख नहीं सकता। वो दीवार पे कैसे एक बार क्रैक आ गई तो आ गई, वापस उसको थोड़ी हम ठीक कर सकते हैं। उसको मलहम पट्टी करोगे आप, पर ठीक है, हम शायद गुस्सा थोड़ा हमारा कम होगा, बट वो क्रैक तो क्रैक है। हम वापस थोड़ी उसके पास जाएंगे, वापस थोड़ी उसका भरोसा करेंगे, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। दिस इज नाइट्रिक एसिड, कि एकदम से किसी के प्रति एकदम नफरत हो जाना, और उसको एकदम ऐसे ऑफेंड किया उसने मेरे को, तो उसका मेरे को बस लाइफ में कभी चेहरा नहीं दिखना है। उसने माफी मांगी तो भी उसको कभी लाइफ में माफी नहीं करना है। ये नाइट्रिक एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और ये पेशेंट को मैंने नाइट्रिक एसिड दिया, ऑन विच ही डिड रियली वेल। हाँ, सो I think that is what, in short, I had to share with all of you about this remedy. अगर हम कुछ इंटरेक्शन कर पाते तो अच्छा होता, बट आई कैनॉट सी कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहता है अगर कोई, तो मैं आंसर करने के लिए रेडी हूँ। बट मुझको लगता है यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, या है, मालूम नहीं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछे, मैं आपके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। नहीं तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन तो खत्म हो गया। ओके जी, तो आई थिंक कोई सवाल तो है नहीं, तो लेट अस कॉल इट अ डे फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप ज़रूर ये वीडियो के ऊपर कुछ फीडबैक्स या क्वेश्चंस रहेंगे तो लिखिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और थैंक यू हर्बल होम्यो फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस live session. I hope you all liked this, and look forward to seeing you all soon. Yeah, thank you all. Bye bye.